और इसमें जो है जल बोर्ड का पानी की पाइपलाइन टूटी हुई थी। जल बोर्ड के अधिकारी काम कर रहे हैं और इसने उसको रोक दिया और मेरे आने पर भी तू तड़क करा, कहता है विधायक होता क्या है। मंगलवार रात तड़के 12 बजे जैसी 12 बजते हैं जमकर हंगामा शुरू होता है मलकागंज की प्रमुख रोड पर भीम गली के ठीक बाहर। होता क्या है, सब्जी मंडी थाने से एक कांस्टेबल आते हैं और जिनका नाम नीरज बताया जा रहा है, वो आकर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से पूछताछ करते हैं कि वो सीवर के पानी की जो समस्या है उसके समाधान पर काम कर रहे थे, वो किसकी परमिशन से किया जा रहा था। जिसके बाद मलकागंज वार्ड 12 की निगम पार्षद रेखा मरनाथ आती हैं और उनसे जमकर बहस होती है। हमारे साथ मौजूद है रेखा मरनाथ जी। रेखा जी, ये क्या पूरा मामला था, क्या हुआ जो ये बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सभी हस्तक्षेप इसमें कर रहे हैं? आपको तारा जी ये पता होगा कि हमारी रोड की हालत क्या है। हमारी रोड जो है 10 सालों से बिल्कुल डैमेज है। एक तो हम इस परेशानी से जूझ रहे थे कि हमारी सरकार नहीं थी तो रोड किस तरीके से बनाया जाए। अब रोड पे जगह जगह पुराना हो चुका है 10-12 साल, तो जगह जगह पानी की लीकेज है, सीवर की लीकेज है। अब जहाँ भी हमने अपने अधिकारियों को, जल बोर्ड के अधिकारियों को, हमारे विधायक जी ने बोला है कि जहाँ जहाँ लीकेज है, जहाँ सीवर की परेशानी है वो देखो, जहाँ पे पानी की लीकेज है उसको ट्रेस करके उसको सही करो। एक लीकेज जो है यहाँ मेरे ऑफिस से थोड़ी दूर जाके केमिस्ट की दुकान के पास, ये 5 दिन से जो है ये पानी बह रहा था और पीने का पानी साफ़। तो उन्होंने ये ट्रेस किया कि ये पीने का पानी है। तो कल जल बोर्ड के अधिकारियों ने यहाँ अर्जेंटली, विधायक जी ने भी बोला और मैंने भी बोला, क्योंकि पानी इतना वेस्ट हो रहा था, तो अर्जेंटली ये यहाँ खुदाई की गई कि ताकि इसको यहाँ पे गिट्टी वगैरह जो भी है वो लगा कर इसको बंद कर दिया। और पानी की लाइन ज़्यादा बड़ी थी तो इस वजह से खुदाई करनी ज़रूरी थी। अगर छोटा मोटा काम होता तो ये अधिकारी वैसे ही कर देते। तो ये इन्होंने 11 बजे करीब काम शुरू किया। जब ये काम शुरू हुआ तो ये 4 पुलिस उसमें एक एसआई था विभू शर्मा, उसमें एक नीरज था और एक का नाम क्या था, दीपक, ये 3, और एक जो है मोटरसाइकिल पे जो राउंड पे रहते हैं, एक वो भी था। और ये चारों ही नशे में थे। जो राउंड में जो मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, वो तो उन्होंने तो पहले कुछ नहीं बोला था, वो तो कई राउंड लगा के चुपचाप चले गए। मगर उन्होंने देखा जब 3 अधिकारी इनके यहाँ पर लोगों से बहस कर रहे हैं तो वो भी रुक गया और उसने भी यहाँ पर जो है लोगों से बहस किया। लोगों ने बोला भाई जनहित के उसमें कार्य हो रहा है, हम परेशान थे, हमारे घरों के नीचे जो है पानी ये जो है भर रहा है, क्योंकि जिनके मकान जो सड़क के किनारे हैं उनके नीचे पानी जो है घर रिस के जा रहा था। तो लोगों को भी डर रहता है कि नींव कमज़ोर, वैसे भी रोड डैमेज है और बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो इन लोगों ने विधायक के बारे में भी अपशब्द बोले। जब इन्होंने विधायक के बारे में अपशब्द बोले तो यहाँ के लोग, हाँ जी, और यहाँ के लोग जो है वो चढ़ गए इनके ऊपर कि जी आप विधायक के बारे में ये अपशब्द क्यों बोल रहे हो। फिर मुझे फ़ोन आया, मैं अपने घर पर ही थी, काम चालू हुआ था, मुझे पता था काम चालू है, मगर मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पे इतनी बहस हो रही है अधिकारियों के साथ। अधिकारी जो है इन्होंने काम रोक दिया। जब मैं गई हूँ तो मैंने बोला भाई काम क्यों रोका है आपने। मैंने बड़े आराम से बोला विभू शर्मा ने, उसकी टोन जो है बहुत तेज़ थी। वो एकदम बोला जी नहीं परमिशन दिखाओ, या आपने किसकी परमिशन से ये जो है काम चालू किया। मैंने कि भाई चाहे परमिशन हो या ना हो, यहाँ मैं अथॉरिटी हूँ, मैं एमसीडी रिप्रेजेंट करती हूँ और यहाँ पे जल बोर्ड के जो क्या कहते हैं हमारे विधायक हैं वो जल बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने अर्जेंट बेस पर ये काम चालू कराया क्योंकि 5-6 दिन से यहाँ पर लीकेज हो रही थी। वो इतना बदतमीजी से, मतलब उसने नहीं, हमें तो आप परमिशन दिखाओ, जब भी आप कैसे, जबकि मैं बोल रही हूँ कि परमिशन देने का हक जो है या तो निगम पार्षद बोलेगी कि ये एमसीडी की रोड है या एमसीडी की गली है, तो निगम पार्षद बोलेगी भाई यहाँ काम अर्जेंट ज़रूरी है तो वो खोदा जाएगा। जल बोर्ड को परमिशन देगी तो वो खोदा जाएगा। मगर पुलिस वाले कब से एमसीडी की रोड पर या गलियों में परमिशन देने लगे, एक तो मेरा ये सवाल है। तो वो तीनों इतने नशे की हालत में ये धुत थे। उसने तो, नीरज ने तो चप्पलें तक पहनने की ड्रेस पूरी निकाली हुई है। गाड़ी में बैठ के वो यहीं पर, रेड कलर की गाड़ी थी उनकी, उसमें वो दारू पी रहे हैं। जब पुलिस वाले ही दारू पी के क्षेत्र में रहेंगे तो क्षेत्र की क्या ये सिक्योरिटी क्या करेंगे।
और दूसरी बात, इन्होंने विधायक के बारे में भी अपशब्द बोला। खैर मैं तो जब यहाँ प्रेजेंट हूँ, जब मैंने वीडियो बनानी बाद में शुरू की है, इससे पहले इसने मेरे से भी बहस किया कि जी हम आपकी भी नहीं मानेंगे, ये मुझे तो यहाँ की परमिशन चाहिए। जब मैंने वीडियो बनानी शुरू की है, जब जाके ये थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं। थाना प्रभारी से आपकी बात हुई थी इस मामले में? मैंने SHO को फ़ोन किया, मैं जब ये यहाँ से भाग गए, मैंने SHO को फ़ोन किया, आपके 3 जो है अधिकारी यहाँ पर जल बोर्ड के अधिकारियों से बहस कर रहे हो, यहाँ काम रुकवा दिया और ये गलत है। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि रेखा जी मैं उन्हें समझा दूंगा, उनकी लैंग्वेज ये होनी चाहिए थी, रेखा जी मैं उन्हें समझा दूंगा, कोई बात नहीं। मगर उन्होंने क्या बोला, आप कैसे कह सकते हो कि ये नशे में थे। मैंने कि मैं मेडिकल करा लेता हूँ, करा देता हूँ, मैं आपका ही मेडिकल, मतलब मेरा मेडिकल किस चीज़ का कराएंगे ये SHO? मैं क्या शराब पी के नशे में खड़ी हुई हूँ क्या वहाँ पर, या पब्लिक नशे में खड़ी हुई है? अगर पब्लिक नशे में खड़ी हुई है तो नशे के जिम्मेदार ये SHO और ये पुलिस अधिकारी हैं, क्योंकि हर गली में, हर घर में, हर चौक पे नशा बिक रहा है। आप सब्जी मंडी इलाके में, मेरे मलकागंज में आज तक, क्योंकि मैं जिस परिवार से बिलोंग करती हूँ, आज तक हम थाने में नहीं गए। महिला होने के नाते कभी हम थाने में हमने कभी रुक नहीं किया, या कभी थाने में हमने किसी की कंप्लेंट पे भी अगर आती है तो SHO को कभी भी हमने वो किया ना, कभी वो जो है ना उसने कभी हमारे सहायता नहीं की कि भाई ठीक है मैडम आप बोल रहे हो तो किसी वो सहायता कर। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर हमने थाने का रास्ता नहीं देखा है तो ये लोग, मैंने इनको रोकने की कोशिश, ये गलती मेरी भी है, 2 साल में मुझे इन्हें रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि ये दारू जगह जगह बेच रहे हैं। यहाँ पे लगते हैं यहाँ खुले में मीट बिक रही है, दुकानदार अपनी दुकान लेके बैठे, अपनी दुकान में मीट का कार्य करे, कोई परेशानी नहीं है। खुले में बाहर से वजीराबाद से भजनपुरे से आके वहाँ पे खुले में सड़क पे मीट बेचते हैं, वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, एक बच्ची की यहाँ पे मौत हो जाती है, मगर ये मामला रफा दफा कर देते हैं। अभी हाल ही में, अभी थोड़े दिन 2 दिनों पहले की बात है, एक रिक्शा भी पलट गया था। हाँ जी, वो चीज़ इन्हें दिखाई नहीं दी और हमें इस बात की परेशानी हो रही है, क्योंकि हम इससे गिल्टी फील कर रहे हैं, चाहे हमें 2 साल हुए आए हुए, मगर हम गिल्टी फील कर रहे हैं। 10 साल से 12 साल से सड़क टूटी हुई है, आज लोग गिर रहे हैं तो हमें दुख हो रहा है कि भाई हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। मगर थाना प्रभारी से हमारी बात हुई इस मामले पे, उन्होंने बोला कि आपने फ़ोन उठाते ही उन्हें धमकी दी विधायक? नहीं, मैंने सिर्फ जो मैंने बताया है, मैंने यही बोला कि जी ऐसे ऐसे आपके अधिकारी हैं और ऐसे ऐसे काम रोक लिया, नशे क्या। उन्होंने सीधा ये बोला कि आप कैसे कह सकते हो नशे में हैं, आप ऐसी बातें करते हो, आप मेरे अधिकारियों के बारे में बोलोगे, अगर कंप्लेंट दोगे तो मैंने यही बोला, मैंने कि अगर हम कंप्लेंट किसी करना चाहे आपके अधिकारियों को तो आप तो हमारी सुनोगे भी नहीं। तो मैं वो क्या कहते हैं, अगर आप मेरे अधिकारियों के बारे में बोलो तो मैं आपके ऊपर, ये पता नहीं कौन सी धारा है, वही है ना कानून, इनको पता है, कह रहे मैं आपको ये वाली धारा में आपके ऊपर केस डाल दूंगा। अभी थाना प्रभारी से जो हमारी बात हुई, उन्होंने ये भी बोला कि कबीर बस्ती के सामने एक बवाल जो हुआ था, जब उसकी खुदाई हुई तो पुलिस ने ही बीच बचाव किया, तभी वो मामला सिमट पाया था, तब भी परमिशन का कोई चीज़ था। कबीर बस्ती के सामने नहीं, ट्रक अड्डे के सामने, ट्रक अड्डे के सामने। तारा जी आप भी थे, ठीक है, तब ये इलेक्शन से पहले का टाइम था। अब इसमें अब हम नहीं कह सकते अपोजिट पार्टी का काम था या क्या था, मगर वहाँ पे एक पानी की लाइन डालने के लिए, मगर ये काम चाहे उन्होंने गलती से चालू किया था, क्योंकि इलेक्शन में तो पिछले विधायक का ही काम था ये, तो चाहे वो गलती से था, मगर हमने उस काम को इतने अच्छे से, आपको ही पता, हमने उसको पकड़ा। लोगों की लाइनें, जो हमारे जेई है निखिल, वो बेचारा इतना अच्छा है कि उसने चाहे काम उसकी गलती से उन्होंने चालू करा वो काम, मगर लोगों को सहूलियत हो गई, उससे लोगों की पानी की लाइन डल गई, जहाँ सीवर ज़रूरत थे वहाँ सीवर डल गए, तो वो इन्होंने सुलझाया नहीं। ये तो सेलिब्रिटी की तरह आते हैं, ये जो है हर जगह इनके गाने के लिए इन्हें हीरो बना दो, इनको पिक्चरों में भेजो, क्योंकि ये जो है ना ये यहाँ पर लोगों की सुरक्षा करने के लिए नहीं है। जब से ये SHO हमारे क्षेत्र में आए हैं, कई तो यहाँ मर्डर हो गए, यहाँ दारू पी के लोग सुसाइड कर रहे हैं, और जो भी इनके पास कंप्लेंट करने के लिए जाता है उनको ही पहले धमकी दे देते हैं कि तुम्हारे खिलाफ हम ये वाली धारा लगा के ये केस बांध देंगे। यहाँ पे अगर कोई नॉर्मल झगड़ा भी अगर हो जाता है ना, तो इनके कांस्टेबल वो थाने से ही बुला लेते हैं, फ़ोन करके किसी न किसी से फ़ोन, इन्होंने जो क्या कहते हैं वो मुखबिर छोड़ रखे हैं, वो मुखबिर जो है जो फ़ोन करते जी 2 बंदों में लड़ाई हुई है, वो 2 बंदा चाहे अपने घर में लड़ रहा हो हैं, उनको थाने बुलाते हैं, तुम्हारी शिकायत आई है, दोनों को बुलाएंगे, वो उसके खिलाफ के इतने पैसे तो नहीं, तो तुम्हें शिकायत की गई है इस मामले की आगे?
शिकायत किससे करेंगे? अगर शिकायत की आप पुलिस थाने में ही कर सकते हैं ना। जब पुलिस वाले अपने अधिकारियों को सही नहीं, मैंने तो भेज दी, मैंने रेखा गुप्ता तक भेजी है, मैं कार्रवाई में कमिश्नर को भी भेज रही हूँ, क्योंकि जब हमारी सिक्योरिटी व्यवस्था यहाँ पर ठप है, जो ये अपने इनको ये कहना चाहिए था, ठीक है रेखा जी मैं अपने कांस्टेबल को मैं डांट देता हूँ, मैं बोल देता हूँ, कोई बात नहीं, मगर इन्होंने मतलब ये ऊँची आवाज़ में मुझसे बोलेंगे, मतलब काउंसलर से ऊंची आवाज़ में बोलेंगे और काउंसलर ने चुपचाप भाई साहब करके बोलेगी। ये मेरे को धमकी दे रहे हैं कि मैं आपको ये धारा लगा के मैं आपके ऊपर केस डाल दूंगा अगर मेरे अधिकारियों के खिलाफ आप ये करोगे। अगर ये इतने वो सही होते तो ये अपने कांस्टेबल कल ही मेडिकल कराते ना। वो तो मेडिकल के नाम नहीं हुआ, मेडिकल के नाम पर इनके ही जो कांस्टेबल थे आप देखोगे गाड़ी में बैठ के एकदम भाग लिए। यहाँ पर चाहे किसी भी तबके का किसी भी धर्म के लोग थे, सारे खड़े हुए थे, सबने बोला मेडिकल कराओ, मेडिकल के नाम से वो गाड़ी में बैठ के वो भाग गए। रेखा जी अगर देखा जाए क्या अब सब्जी मंडी थाना और मलकागंज वार्ड में जो सरकार है वो आमने सामने है इस जंग को लेकर? देखो मेरा ना एक ही कहना है, ठीक है, जब हमें पुलिस एक देखो 3 हमारे महकमे होते हैं, जैसे एमसीडी ठीक है क्षेत्र में काम करती है और पुलिस है, पुलिस हमारी सिक्योरिटी का काम करती है। तो पुलिस को ये चाहिए कि एक तो व्यवस्था बना के रखे क्षेत्र में, दूसरा जो नशा बिक रहा है क्षेत्र में वो नहीं बिकना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत वो तो चल जाता है, मगर आज आप हर गली में जाओ, आप ट्रक अड्डे चले जाओ, वहाँ पूरे ट्रक अड्डे में नशा बिक रहा है, कबीर बस्ती चले जाओ वहाँ नशा बिक रहा है, आप नेहरू कुटिया चले जाओ वहाँ नशा बिक रहा है, आप जो है अंबेडकर पार्क के पीछे चले जाओ, इंजेक्शन लगा के आप ऊपर पहाड़ी पर शिवकुंड के ऊपर चले जाओ, आप वहाँ पर देख सकते हो, आप वीडियो बना के लेके आओ, वहाँ पर आपको इंजेक्शन अब कमला नेहरू पार्क में नशा बिक रहा है, हर जगह लोग जो है सुसाइड में। कल मैं कटरों में गई हूँ, अब हमारे विधायक आ गए, सरकार बन गई, तो जो 10-12 साल से गलियां नहीं बन रही, कटरे नहीं बन रहे, मैं उनके लिए जो है गलियों में कटरों में गई हूँ कि क्या क्या काम है। तो वहाँ पे पता है लोगों की शिकायतें क्या थी, कह रहे बहन जी हम इससे तो जी लेंगे, हमारी गली ना बने, हमारे कटरे ना बने, हम जी लेंगे, कोई वो नहीं है परेशानी। मगर आज जो है हर गली में से हर कटरे में से बच्चे जो है नशे की मतलब नशा ले लेकर गांजा पी रहे हैं, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, ये पी कर मर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करें? तो प्रमुख मुद्दा ये नशे को लेकर और जो सब्जी मंडी थाने की तरफ से दुर्व्यवहार किए गए। मैंने कई बार एसएचओ को मैंने ये बोला भी था, मैंने कि भाई साहब ऐसा है मेरे घर के आगे नशा बिक रहा है, बताओ मेरे घर के आसपास, वो मेरे घर के आसपास नशा नहीं मतलब वो बंद करा। पता है एक बार मैंने इन्हें फ़ोन किया, एक तो मैंने मछली ये जो बाहर जो वो लगा रहे हैं मछली खुले में मीट मछली लगा रहे हैं, जब एमसीडी वाले जब इनको हटा जाते हैं अनार कोठी की, जब इन्हें बाहर रोड पे से हटा जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो वो एक लेटर इनको इशू देते हैं कि जी अब इनको आप टेक केयर करो, इन्हें लगने मत देना। मेरे पास 2 लेटर है मेरे फ़ोन में, उन्होंने बोला हम हर बार लेटर देते हैं। मैंने इनको फ़ोन करा तो ये कहते हैं कि वो लेटर देते नहीं। मैंने कि नहीं मेरे पास लेटर है। कहते हैं रेखा जी क्या कर रहे हो, इग्नोर करके चलो ना, उन्हें भी खाने कमाने दो। मतलब हम जो दुकानदार बैठा है मतलब वो पागल है, और ये बाहर से आके मेरे क्षेत्र के भी नहीं है, कोई वजीराबाद से, कोई भजनपुरे से, पता नहीं कहाँ से आके ये 5-6 और वो भी बड़े धौंस से वहाँ पे जल बोर्ड के जो डिपार्टमेंट है ऑफिस बना हुआ है, उन लोगों की भी कंप्लेंट आ रही है जी मैं हमारे ऑफिस के आगे ये इलीगली लग रहे हैं। वहाँ स्लम का कल जेई था ऋषभ पटेल, उसने भी कंप्लेंट मुझे की है जी यहाँ पे आप हटवा सकते हो, हम तो कह चुके हैं मगर हमारे उससे नहीं हट रहे। तो ये कहते हैं कि इग्नोर करके चलो। सब्जी मंडी थाना प्रभारी और जो राजनीति क्षेत्र की है उनकी लड़ाई मतलब शुरू हो गई है नशे को लेकर। नशे को लेकर मैं तो चाहती हूँ व्यवस्था को लेकर भी, नशे को लेकर भी, क्योंकि जो चीज़ें हैं ना एक लिमिट में होनी चाहिए। इन थाना प्रभारी को भी सोचना चाहिए। देखो इंसान ये भी हैं और बच्चे इनके घरों में भी होंगे। ये कुदरत की मार है कि नशा किस लाइन से इनके परिवार में भी लग सकता है। तो इनको लोगों को मरते हुए आप अभी थोड़ी दूर पे जाओ, मेरे ऑफिस से ये अखाड़े वाली गली के सामने, वहाँ देखोगे कई लोग पड़े मिलेंगे वहाँ पे आपको, वहाँ दारू के नशे में वहाँ पड़े हुए हैं। और हर ये कुछ दिन के बाद 15-20 दिन के बाद एक बॉडी वहाँ से उठा के लेके जाते हैं ये लोग, और इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और हम लोग देखें कि ये आज मर गया, आज वो मर गया, इतना किस वजह से मरा कि वो पीता था, वो यहाँ पे दारू, मतलब लोग इतने, मैं कह रही हूँ हर सारी महिलाएं वो कह रही हैं कि बहन जी आवाज़ उठाओ,
और आज कल इन्होंने मुझे इस बात ये छेड़ दिया ना, तो ये इसमें मेरे को बहुत वो लग रहा है कि एक तो हम इनके किसी काम में मैंने इंटरफेयर नहीं किया, मगर अब इन्होंने ये बोल दिया ना कि हम आपके खिलाफ़ ये वाली धारा लगाएं। मैं तो कहती हूँ आप मेरे खिलाफ़ धारा लगा लो, मैं अकेली खड़ी हूँ आपके लिए, आपके सामने खड़ी हूँ मैं अकेली, कर लो मेरा क्या करोगे। अगर मैं खड़ी हो अगर मैं अपने पे उतर आई ना, मैं यहाँ पे ये टिकने नहीं दूँगी इनको, क्योंकि एसएचओ ने ये बात बहुत गलत बोली है कि मैं आपके खिलाफ़ ये धारा लगा दूंगा, क्योंकि ये कानून के अधिकारी हैं, इनको धाराएं पता है, तो मतलब ये किसी को भी गुमराह कर देंगे, किसी को भी डरा कर मतलब बैठा देंगे। मतलब काउंसलर है तो वो इनके डर की उससे काम करेगी, और ये क्षेत्र में काउंसलर के कहने से ना इनके आप रेडियो पे चले जाओ, सब कहेंगे जी किसने लगाया, हमने, ये पुलिस वालों ने लगाया। मैं पूछती हूँ एमसीडी ने लगवाया, कहते नहीं एमसीडी ने नहीं, पुलिस वालों ने लगवाई है। सारी रेडियो इनके उससे लग रहे, फिर भी मैंने इनके काम में इंटरफेयर नहीं किया कभी भी। मगर इन्हें जनता को, आप इनके थाने के सामने देख लो, रोटी बना रही है वहाँ पर, वो रोटी तवे पर खाना बना रही है, वहीं पर वो दारू भी बेच रही है। इन्हें अपने थाने के सामने नज़र नहीं आ रहा दारू बिक रही है। तो देखिए ये थी हमारे साथ मलकागंज वार्ड 12 की निगम पार्षद रेखा अमरनाथ, जिनकी अब सीधी जंग सब्जी मंडी थाना प्रभारी से छिड़ गई है, चाहे नशे को लेकर हो, चाहे क्षेत्र में काम को लेकर हो। देखना होगा कि आखिर ये जंग कब रुकेगी।